अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नताइज का हुआ ऐलान। इत्तेहाद 49 हल्कों में हुआ कामयाब। बीजेपी 29 और PDP 3 हल्कों पर फातेह। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी खाता खोलने में नाकाम। रविंदर रैना भी नौशहरा से उन्हें हार कर करना पड़ा सामना। सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। मरकज का 5 अगस्त 2019 का फैसला मुस्तरद। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम दोनों हल्कों से कामयाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तवक्का से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई। हुकूमत बनाने के लिए हमें मदऊ नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान हुआ और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। इत्तेहाद को सबसे ज़्यादा 49 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6, जबकि CPIM के खाते में भी 1 सीट दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू सूबे में तसल्लुत को बरकरार रखते हुए 29 हल्कों पर कामयाबी हासिल की, ताहम वो कश्मीर में सीट निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। असम्बली हल्का शोपियां और गुरेज में भाजपा उम्मीदवारों ने कुछ वक्त तक मुकाबला किया, ताहम वो जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। भाजपा जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना नौशहरा सीट बुरी तरह से हार गए, जो BJP के लिए एक बहुत बड़ा दचका समझा जा रहा है। PDP को सिर्फ 3 सीटें मिली। एक सीट आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी के हिस्से में भी आई है, जबकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी खाता खोलने में नाकाम रही है। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। 90 नशस्तों वाली असम्बली में अक्सरियती तादाद 46 है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को श्री गफ्फारा बिजबिहाड़ा से हार का सामना करना पड़ा, जबकि नौशहरा सीट से रविंदर रैना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनके अलावा वक़ार रसूलवानी, मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, इमरान रज़ा अंसारी, ताज मुहद्दीन, तारा चंद, आसिया नक्काश, खुर्शीद आलम, बशारत बुखारी, गुलाम नबी लोन हांजोरा, नासिर असलमानी जैसे बड़े लीडरों को भी असम्बली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नताइज मरकज़ के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं, जिसने खत्ते की ख़ुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला होंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बेरोज़गारी और मंशियात के इस्तेमाल को नई NC की क़यादत वाली हुकूमत की अहम तरजीहात के तौर पर बयान किया है। दीगर सियासी जमातों की हिमायत के सवाल पर उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंतखाबात में NC की हिमायत की। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते को खा रहा है उस ड्रग मैनेस को ख़त्म करना है। उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स जहाँ पे इनका इलाज हो सके। सर, अब आपकी जीत के बाद क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले हैं? जरूर बदलेगा। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसके मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं? आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार। नाज़रीन, खबरनामा जारी है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
तजारती वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने असम्बली इंतखाबात में गांदरबल और बडगाम दोनों हलकों से जीत हासिल की है। गांदरबल में उन्होंने PDP के बशीर अहमद मीर को 10,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी, जबकि बडगाम के नशिस्त पर भी 18,000 से ज़ायद वोटों के फ़र्क से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से कहा कि जो नताइज सामने आए हैं वो बिल्कुल गैर मुतवक्का थे। उन्होंने कहा कि हमने तवक्का से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मैंडेट में हमें बहुत एहतियात करना होगा ताकि जम्मू के लोगों को ये ना लगे कि उनकी इस हुकूमत में कोई आवाज़ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अभी तक हुकूमत बनाने के लिए मदऊ नहीं किया गया। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेज़ों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों उम्मीदवार जीता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत उन्होंने बीजेपी के सदर को वहाँ से जो है हराया है। मैं मानता हूँ कि इस मैंडेट में हमें बहुत एहतियात करना होगा कि जम्मू के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका इस हुकूमत में कोई आवाज़ नहीं है। मैं तो मान के चलता हूँ कि रियासत का दर्जा हमें वापस मिलता है तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दोबारा कायम हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल कायम हो तो जम्मू से नुमाइंदे जो हैं वो नॉमिनेट होकर आने चाहिए ताकि उनकी आवाज़ जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन में वहाँ पे बरकरार रहे। मैं as far as the move to nominate is concerned, I believe it will now serve no purpose for the BJP to nominate 5 of its people. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा ने हल्का इंतखाब सेंटर शाल्टिंग से जीत हासिल की है। उन्होंने जीत का क्रेडिट लोगों को दिया है। हुकूमत साजी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी उस हवाले से कोई बातचीत नहीं है, ताहम जल्द ही हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू होगी। देखिए, इस जीत को हम डेडिकेट करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु वोटेड वेरी डिलिजेंटली एंड they had made up their mind that the present dispensation जो यहाँ की है बीजेपी की, उनको बाहर रखना है पावर कॉरिडोर से, और उस मकसद में यहाँ के लोग कामयाब हो। अगर आपको याद होगा तो मैं बार बार कहता था कि एग्जिट पोल से हम एग्जैक्ट पोल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और मैंने आपसे पहले भी अपने प्रेस मीडिया के साथियों से कहा था कि देयर वुड बी मैनी सरप्राइजेस। आई थिंक दो सरप्राइजेस है। कांग्रेस की जो जम्मू में जो सीट शेयरिंग थी वहां पर वो नतीजे हासिल नहीं हुए जो होने चाहिए थे। जी, आपका इस बारे में क्या जी, उसमें हमने फैक्टर्स देखने होंगे कि कौन से फैक्टर्स उसमें हायल हुए इस अपनी जो कम परफॉर्मेंस है उसमें। एक चीज़ का हमने बहुत ही क्लियरली जम्मू के दौरे पे जब मैं था 3 दिन पहले, जब मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी वहाँ के कैंडिडेट्स की, तो एक चीज़ जो उभर के आई थी उस सब में कॉमन थी कि वहाँ। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भी असम्बली इंतखाबात में कोई खास असर नहीं डाल पाई। पार्टी ने 44 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, ताहम इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने अगरचे हल्का इंतखाब लंगेट से कामयाबी हासिल की, ताहम पार्टी के
तर्जुमान फिरदौस बाबा समेत AIP की बाकी तमाम हलकों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जोश और जज्बे का मुजाहरा किया और आज उन्होंने वजीर साहब को जो है वो कामयाब किया और इंशाल्लाह हमारा भी लोगों से वादा है कि जायज़ डिमांड पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने हम पे भरोसा दिखाया, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको भी जो है वो मायूस नहीं करेंगे। तो काफ़ी कम मार्जिन से खुर्शीद साहब ने जीत करेंगे, तो किस तरह आप देखते हैं ये? देखिए मार्जिन कम हो ज़्यादा वो जीत होती है। देखिए आप लोगों का वर्ल्ड में अगर फैसला किसी और के हक में आता तो हमें वो भी कबूल करना था, चाहे फिर वो अगर एक वोट से जीत जाते। लिहाजा ये लोगों का फैसला था और लोगों ने जो है फैसला किया हमें ये काबिल कबूल है और जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको भी ये काबिल कबूल होगा। बहरहाल इस बार जो है इलेक्शन में शायद थोड़ा कम टाइम मिला, उस तरह से जो है तैयारी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो रशीद साहब ने लंगेट में पिछले 10 साल से काम किया था उसका बदला आज उनको मिला कि आज एक बार फिर से लंगेट के लोगों ने उनको मौका दिया है कि हल्का इंतखाब कंगन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां मेहर अली ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल PDP के उम्मीदवार सैयद जमात अली शाह को 3819 वोटों के फ़र्क से हरा दिया है। इस मौका पर मियां अली मेहर के वालिद और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये कंगन के लोगों की जीत है। हमें फतह दी, मैं इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कंगन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कंगन के लोगों की जीत है। मैं उनको इस जीत पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि जो ये उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं वो लोगों की खिदमत करेगा और लोगों के जो ख़ास तौर पे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देगा और भरपूर कोशिश करेगा कि लोग जो हैं वो मुतमईन रहें और लोगों के मसले हल हों। बीजेपी की वाहिद खातून उम्मीदवार शगुन परिहार ने किश्तवाड़ असेंबली हल्के में कामयाबी हासिल की है। परिहार ने सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक वज़ीर सज्जाद अहमद किचलू को शिकस्त दी। परिहार इन 29 बीजेपी उम्मीदवारों में से एक है जो इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। वो जम्मू कश्मीर में कामयाब होने वाली 3 खवातीन में भी शामिल है। परिहार ने 29,053 वोट हासिल किए और किचलू को 521 वोटों के करीब फ़र्क से शिकस्त दी। उन्हें वोट शुमारी के अमल के दौरान मुसलसल बरतरी बरकरार रखी। किचलू जिन्होंने 2002 और 2008 में ये सीट जीती थी, इस बार 28,532 वोट हासिल किए, जबकि PDP के फिरदौस अहमद टाक ने सिर्फ 997 वोट हासिल किए। परिहार ने मुंतखब होने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं किश्तवाड़ के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। ये जीत शगुन परिहार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की और किश्तवाड़ के राष्ट्रभक्त समाज की है और मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की ये जीत है। ये शगुन परिहार की जीत नहीं, ये आप सब लोगों की जीत है। वो तो बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको पहले भी यहाँ के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और इस बार भी जनता ने उन्हें काफ़ी मार्जिन से और आशीर्वाद देकर जिताया है। तो आप सब